Hello, my dear friends, my lovely students. How are you all? I hope, I wish, and I'm sure that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे विश्वास है, आशा करता हूं कि आप सब अपनी शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, यानी कि अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे. राइट सर? सो माई सेल्फ मिस्टर अमित कुमार, बॉटनी बाबा. चलिए सर शुरू करते हैं आज का सेशन. आज हम करने वाले हैं एल्गी, है ना, जो कि हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर लिया था, है ना. आज हमने एल्गी का एक जनरल अकाउंट देख लिया था कि कैसे एल्गी कहाँ रहते हैं, एल्गी क्या है ना. और आज हम पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये हम करने वाले हैं. ठीक है सर. तो इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, राइट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. राइट सर, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, गुरु दक्षिणा तो देनी है. राइट, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सर लाइक ऑल्सो, कमेंट ऑल्सो एंड शेयर इट. ठीक है. तो सर देखो, पिछली क्लास में मैंने एल्गी का जनरल ये रिप्रोडक्शन वगैरह बता दिया था. राइट, आज और मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन सभी में होता है. राइट, ये कॉमन सा पिगमेंट मैंने मतलब कॉमन सा एक फीचर बताए थे. ठीक है. आज हम शुरू करेंगे कि ग्रीन एल्गी, है ना. देखो ये डायग्राम है एनसीईआरटी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, ये बॉल बॉक्स और ये आपका स्पायरोगायरा, है ना, ग्रीन एल्गी है. राइट सर, ये आपका लैमिनेरिया, राइट, ये फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये तीनों जो है ब्राउन एल्गी हैं. और ये आपका पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ये जो है ये रेड एल्गी है. ठीक है. तो ये बहुत ही सुंदर डायग्राम है, मतलब बहुत ही, पेज नंबर 31 पे एनसीईआरटी के. तो सर ये आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर डायग्राम जो है, मतलब जो भी डायग्राम है वो पता होना चाहिए, है ना सर. मतलब वैसे नॉर्मली आता नहीं है ऐसे नीट में डायग्राम दे के सवाल, क्योंकि डायग्राम अगर डालेंगे तो सर आप समझिए ज़्यादा जगह लेगा ना, और ज़्यादा जगह लेगा तो ज़्यादा जो है मतलब स्पेस आएगा, तो ज़्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट जाएगा. और सर आप मान के चलो, अगर 10 पैसे भी ज़्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट आया तो सर 17-18 लाख 20 लाख कॉपी प्रिंट करनी पड़ती है. सोच लीजिए आप, 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा चला जाएगा गवर्नमेंट का. तो नॉर्मली प्रिंट नहीं करते हैं, बट आ भी सकता है. हमें हर तरीके से तैयार रहना है. तो सर ये जो है ये बॉल बॉक्स, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है. चलिए सर, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट ये. राइट, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैंने, है ना, ये कॉमन दिया हुआ है एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ठीक है. देखो एल्गी जो है सी वीड है ना. एल्गी का मतलब सी वुड है, तो समुद्र के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं. और सर ग्रीन प्लांट है ना. क्या है? ग्रीन प्लांट है. तो ये सर फोटोसिंथेसिस तो करेंगी. क्या जी? फोटोसिंथेसिस तो करेंगे. तो सर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन भी निकालेंगे, है ना सर, और फूड भी बनाएंगे. ठीक है सर. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम की फूड चेन के ये प्रोड्यूसर्स होते हैं. पहली बात तो ये है, क्या होते हैं? एक्वाटिक फूड चेन के प्रोड्यूसर होते हैं. राइट. और दूसरा सर ऑक्सीजन निकालते हैं. सर ऑक्सीजन बहुत सारी निकालते हैं. देखो क्या कहती है लाइन, लगभग आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एल्गी बनाते हैं. देखो, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना. मतलब जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं कि मान के चलो कि 100 किलोग्राम अगर CO2 यूज होती है तो 50 किलोग्राम से ज़्यादा CO2 ये यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ठीक है. और आगे लिखा हुआ है ना, फोटोसिंथेटिक होने की वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ाते हैं. ठीक है. तो ये हो गया उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. राइट. और इसके अलावा वो फूड तो बनाते हैं. राइट सर. ठीक है. अब ये फूड साइकिल दिया हुआ है. अब सर देखिए एक लाइन दी हुई है यहाँ पे कि याद रखना है सर, उसमें से क्या लिखा हुआ है कि मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गा, 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गा यूज्ड एज फूड. सर इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं. कैसे? एक तो इडिबल एल्गी के नाम पूछ लेगा. अच्छा, ऐसा नहीं है इडिबल एल्गी सिर्फ यही 3 ही होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं. राइट सर. जैसे सी लेट्यूस वगैरह होता है, रोडेमाइना होता है. अपन को उनसे क्या मतलब, हमको PhD नहीं करनी, हमको सिर्फ एनसीईआरटी देखनी है ना. एनसीईआरटी इज गॉडफादर. तो 2 क्वेश्चन छुपे हुए सर यहाँ पे. एक तो इडिबल एल्गी के नाम छुपे हुए, और ये छुपा हुआ कि हाउ मेनी मेरीन एल्गा आर इडिबल, है ना, कितने मेरीन एल्गा इडिबल होते हैं. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे
छुपे हुए हैं, राइट। तो सर 2 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर आगे जो दिया हुआ है एल्गिन, कैरागिनिन, ये सब, ये क्या है, अगार अगार क्या, देखिए इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट में समझाता हूं यहां पे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिएगा सर। सेल वॉल ऑफ एल्गी, आप बोलोगे अरे सर बीच में सेल वॉल कहाँ से आ गई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चलते चलते, अरे सर आप समझिए तो सर, लिंक बनेगा, डॉट कनेक्ट होगा, समझिए सर आप। देखो जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। कैसी होती है सर, डबल लेयर, है ना, ये याद करने का तरीका है और 2 चीजें एक साथ याद होंगी, डबल लेयर्ड होती है, ठीक। सर एल्गी की जो वॉल है, सेल वॉल है, वो कैसी है, डबल लेयर है, राइट। अब सर देखो ये जो डबल लेयर है, इसमें से जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर और आउटर लेयर, ठीक। इनर लेयर जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और आउटर लेयर बनी होती है हाइड्रो कोलॉइडल सब्सटेंस की। अब सर ये हाइड्रोकोलॉइडल सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पानी के साथ मिलकर कोलॉइडल सिस्टम बनाए। सर सीधी सी बात बताओ, जेली लाइक सब्सटेंस बनाए। आप ऐसे समझो, देखो सर मान के चलो ये एल्गी है, ये एल्गी की एक सेल है, ठीक है। तो इसके बाहर मैं ये बोल रहा हूं एक लेयर और होगी, क्या जी सर जी, एक लेयर और होगी सेल वॉल की, ये आ गई आपकी बाहर वाली लेयर, ठीक। ये जो बाहर वाली लेयर आई है सर, यही जो है ये क्या है, ये हाइड्रो कोलॉइडल है, ये हाइड्रोकोलॉइडल है, यानी कि पानी के साथ मिलकर कोलॉइडल सिस्टम बनाती है, जेली लाइक सब्सटेंस बनाती है। ये हाइड्रोकोलॉइड्स किस में है, एल्गी में। और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, है ना सर। तो इसलिए इन हाइड्रोकोलॉइड को फाइकोकोलॉइड्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फाइकोकोलॉइड भी कह देते हैं। अब ये जो हाइड्रोकोलॉइड है सर, ध्यान से सुनिए, ये जो फाइकोकोलॉइड है, ये देखो कौन कौन होते हैं, ठीक। जैसे, अरे नाराज हो गया, हाँ देखो ये ग्रीन एल्गी में कौन होते हैं, देखो ग्रीन एल्गी में, हालांकि ग्रीन एल्गी में जो होगा ये पेक्टोज या पेक्टिन का होगा, है ना। इसको एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कि हाइड्रोकोलॉइड है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। देखो ब्राउन एल्गी से शुरू करते हैं, ब्राउन एल्गी में सर आपका आएगा एल्जिन, एल्जिनिक एसिड, राइट सर। और रेड एल्गी में कैरागिनीन एंड अगार ये आएगा, ठीक। एल्जिनिक एसिड, ब्राउन एल्जिन या एल्जिनिक एसिड, एल्जिन या एल्जिनिक एसिड, ठीक है। और इसमें कौन आएगा, रेड एल्गी में कैरागिनीन या अगार। अब सर देखो ये करते क्या है, ये जो है बाहर से वाटर को अंदर जाने से रोकते हैं, है ना। यहीं पे पकड़ लेंगे पानी को, पानी बोले हाँ भाई कहाँ, अंदर कहाँ, यहीं रुको, समझ रहा, अंदर जाना अलाउ नहीं है तुमको। तो एल्गी की बॉडी वाटर के डिके होने से बच जाती है, ठीक है। तो ये कोलॉइडल सिस्टम बन गया। अब इंसान ने क्या देखा, रहे यार ये तो कुछ तो जेली जेली जैसा है, तो उसने इसको क्या है, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। और यही चीज हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ गई, क्या आ गई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ गई, ठीक है सर। अब आप देखो, तो यही सेम चीज यहां पे लिखी हुई है, देखिए आप, ये देखो, ये देखिए सर क्या बोल रहा है, यही चीज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यूज होती है। कैसे होती है वो भी बता दे। तो सर्टेन मेरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जैसे एल्जिन ब्राउन एल्गी में
और कैरागिनिन रेड एल्गी में, विच आर यूज्ड कमर्शियली। और अगार भी होता है सर, अगार को उन्होंने नहीं लिखा बट वो भी होता है। अब ये काम में किस में आता है, जैसे अगार के बारे में लिखा हुआ है। अगार एक पाउडर होता है, समझिएगा सर आप, पाउडर फॉर्म में मिलता है। जैसे ये ना माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज किया जाता है, जेली बनाने में यूज किया जाता है। कैसे, जैसे आपको बैक्टीरिया ग्रो कराने, तो बैक्टीरिया को सर आप चिकन विकन पे तो ग्रो कराओगे नहीं, है ना, खाने पे तो ग्रो कराओगे नहीं, तो न्यूट्रिएंट मीडिया आता है, मतलब पाउडर आते हैं। पाउडर को आप वाटर में घोल दीजिए और फिर उस पर बैक्टीरिया ग्रो करा लेते हैं। ठीक, अब वो जो पाउडर को किसमें डिजोल्व किया, पानी में, तो लिक्विड कैसा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा, कौन, न्यूट्रिएंट मीडिया। उस लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिड करने के लिए अगार यूज किया जाता है। आप पानी की बोतल लो, उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया का पाउडर घोल दो, उसको गर्म कर दो, मतलब वो एक हॉट सूप बन गया, बट वो लिक्विड होगा। अब बैक्टीरिया को ग्रो अगर कराना है, मान लीजिए सॉलिड सरफेस पे ग्रो कराना है पेट्री प्लेट में, तो उसके अंदर अगार डाला जाता है। तो अगार सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है क्योंकि वो जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, तो देखो अगार जो कि ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, दो बैक्टीरिया के नाम, सॉरी रेड एल्गी के नाम दिए हुए हैं। अगार किससे बनता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन द प्रिपरेशन ऑफ, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। ठीक है सर, इसके अलावा आइसक्रीम, जेली, जो भी हेयर जेल वगैरह रहते हैं, है ना, तो उन सब में ये यूज किया जाता है। राइट सर, सर जितना इधर दिया है उतना ही आपको याद रखना है ना। रंगीन किताबों में बहुत कुछ दिया होगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बहुत सारे होते नहीं, तो जैसे अलवा होता है, सी लेट्यूस की तरह यूज होता है ना सर, और रोडेमाइया वगैरह टोबाको की तरह यूज किए जाते हैं, चबाए जाते हैं, क्या मतलब सर हमको। ठीक है, अब देखो हो गया। अब दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, दो नाम और दिए हैं, क्लोरेला और एक स्पाइरुलिना। ठीक है, एक क्लोरेला है ना, हाँ स्पाइरुलिना हटा दिया, पहले दिया होता, अच्छी बात है। ठीक, तो क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, और ये सर ये यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर से। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, एक स्पाइरुलिना और होता, वो भी यूज किया जाता, वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो क्लोरेला क्यों यूज किया जाता भाई, और स्पेस ट्रैवलर ये नहीं कि आप फ्लाइट पकड़ के जो है दिल्ली से बॉम्बे और आप स्पेस ट्रैवलर हो गए, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। क्लोरेला इज लाइक यूनिसेलुलर एल्गी एंड हैविंग 70% प्रोटीन कंटेंट। तो ये क्या होता है, जगह कम लेता है स्पेस में और इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, तो ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरेला क्या यूज होता है, यूनिसेलुलर, देखो लिखा हुआ है यूनिसेलुलर एल्गी। सर अगर लॉजिकली देखें तो सर यूनिसेलुलर एल्गी तो प्रोटिस्टा में आना चाहिए, है ना सर, हाँ, बट ये यहाँ पे आ रहा है क्योंकि क्लासिफिकेशन करते समय और भी कई सारी चीज़ों का, केमिकल्स वगैरह का ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो स्पेस ट्रैवलर है ना, प्रोटीन की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन कंटेंट, यानी कि क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ठीक सर, इसकी हम करेंगे कंपैरेटिव स्टडी। राइट, देखो सर किसी भी हर एक एल्गी में जो तीन तरह के हमारे एल्गी हैं, है ना, कौन कौन से हैं, ग्रीन एल्गी, है ना सर, कौन कौन से हैं सर, ग्रीन एल्गी, राइट, और जी रेड एल्गी। पहले ब्राउन लिख लेते हैं, रेड एल्गी, और आपका ब्राउन ले लेते हैं सर ये वाला। ब्राउन एल्गी। सर सुनिए सर, आप सबसे पहले तो बात आती है कि सर ये इस कलर के क्यों है। ठीक है सर, इनका कलर समझिए सर, पहले नाम कहाँ से आया। ठीक है, देखो ये क्लोरोफाइसी, ये फियोफाइसी, है रोडोफाइसी, क्योंकि क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, फियो का मतलब होता है ब्राउन, और रोडो का मतलब होता है रेड। सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब बात समझना सर आप। ठीक है सर, सभी के अंदर मैंने बताया था पिछली क्लास में कि क्लोरोफिल ए, कौन सा सर, क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन, ये सभी में होता है ना, ये ज्यादा होता है, क्लोरोफिल ए ज्यादा होता है और बीटा कैरोटीन कम होता है। ठीक है, तो सर क्लोरोफिल ए तो ग्रीन कलर का है, किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। ठीक, हाँ, क्लोरोफिल ए किस कलर का है, मतलब एक्चुअली सारे क्लोरोफिल ग्रीन कलर के होते हैं ना, विद वेराइटी ऑफ शेड्स ऑफ ग्रीन। ठीक, ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो देखो ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन से होते हैं, तो ग्रीन ही है। तो इनमें देखो कौन कौन होते हैं, इनमें होते हैं आपके क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, है ना,
और प्लस वो बीटा कैरोटीन तो है ही। कौन सा? बीटा कैरोटीन तो सर है ही हमारे पास, ठीक है। तो ये तो ग्रीन कलर के हो गए, बड़ी अच्छी बात है, इसमें तो कोई पंगे वाली बात है नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो ये ब्राउन कलर, सर ब्राउन एल्गी भाई साहब आप बताओ अपने पिगमेंट। बोला सर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। बोला इनसे तो तुम हरे रंग के होने चाहिए। अरे सुनो तो सही सर जी, हाँ अगली बात सुनो, हमारे पास कुछ और भी होता। बोला क्या होता है? सर हमारे पास एक ग्रुप है पिगमेंट्स का, है ना, फ्यूकोजेंथिन, राइट, जो कि मतलब जेंथोफिल कैटेगरी में आता है। फ्यूकोजेंथिन, डायनोजेंथिन, इस तरह के जो जेंथिन कैटेगरी में आते हैं वो वाले पिगमेंट है हमारे पास, ये, ठीक है सर। तो इसकी वजह से हमको ब्राउन कलर मिलता है। अब यहां पे सर थोड़ा सा और समझिए कॉन्सेप्ट। फ्यूकोजेंथिन या जेंथोफिल जो है प्लस ये ग्रीन कलर देगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए सर, ब्राउन एल्गी का कलर क्या आने वाला है, ठीक है। देखो सर ये ग्रीन देने के लिए तुला हुआ और ये ब्राउन बनाने के लिए तुला हुआ है। अब ध्यान से सुनना, तो कौन सा पिगमेंट कितने प्रोपोर्शन में है, इस बात से डिपेंड होता है कि ब्राउन एल्गी का फाइनल कलर क्या आएगा। है जी, क्या कहना चाहते हो कि अगर देखो ये कम रहे तो ग्रीनिश ज्यादा दिखेगा, ये ज्यादा रहा तो ब्राउनिश ज्यादा दिखेगा, शेड दिखाई देंगे। तो सर डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन इनका जो कलर आता है ब्राउन एल्गी का, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन आता है विद डिफरेंट शेड। सर लाइन पढ़ो सर आप, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो ये आ गया आपका ब्राउन एल्गी जी, ये पिछले वाले पे ये देखो ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, राउंड पढ़ो सर, ठीक। देखो ये देखो दे पजेसेज क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड्स, वही मतलब बीटा कैरोटीन है ना, वो तो सर आना ही आना है, ठीक है। एंड जेंथोफिल्स, है ना, जेंथोफिल्स मतलब जेंथिन एक रिंग होती है, ग्रुप होता है कंपाउंड का, अपन को टेंशन नहीं लेनी है, जो कि फिल मतलब लीफ में होता है, जिनमें से फ्यूकोजेंथिन मैंने जो मैंने लिखा। अब देखो दे वेरी फ्रॉम कलर, ये है सर मेन इंपॉर्टेंट लाइन, क्या? दे वेरी फ्रॉम कलर ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन ये दिया हुआ है यहाँ पे, फ्यूकोजेंथिन है ना सर, ये रहा फ्यूकोजेंथिन। सर कहानी सुनो, एनसीईआरटी पढ़ो एंड यू विल क्लियर द नीट विद मिनिमम 350 मार्क्स इन द बायोलॉजी सर। अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, ऑल अदर बुक्स आर शिट। एनसीईआरटी को समझना इंपॉर्टेंट। आप कोई भी किताब पढ़ लो मार्केट में, उसमें जो भी रटने की चीजें एक्स्ट्रा मत याद करो। किताब जो अदर होती हैं वो इजी लैंग्वेज में लिखी होती है, आप उनको पढ़ लो, नो इशू, बट फाइनली आपको एनसीईआरटी पे आना है। ईच दिस इज द, ये इस तरह सर मुश्किल से आपको किसी बुक में मिलेगा, है ना। क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या ऑलिव ग्रीन इज द कलर ऑफ, आप तो फटाक से ग्रीन एल्गी लगा दोगे गलत हो गया। और क्या, ऑलिव ग्रीन किस में है? इसमें है ब्राउन एल्गी में, ठीक है, प्रेजेंट इन देन, ठीक। चलो सर अब हम आते हैं रेड एल्गी पे, ठीक है। रेड एल्गी पे आते हैं, तो रेड एल्गी पे जब आते हैं तो देखिए सर, रेड एल्गी भाई साहब आपका क्या कलर है, क्या सीन है, आप कैसे दिख रहे हो? बोला हम रेड दिख रहे हैं। अच्छा चलो आपको भी देख लेते हैं, आप रेड कैसे दिख रहे हो? बोला आपके पास कौन कौन से पिगमेंट है? कि सर मैं एल्गी हूँ जी सर, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्लोरोफिल ए तो होना ही चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्सल है, प्लस मेरे पास क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल डी, इसके हिसाब से तो तुम ग्रीन होने चाहिए। इस पे एक और ग्रुप रहता है पिगमेंट का जिसको आप कहते हो फाइकोबिलिन्स, और जो कि यहाँ पे है फाइकोइरिथ्रिन, है ना। आप फाइकोइरिथ्रिन याद रखो सर, है ना, आर फाइको इरिथ्रिन, ठीक है सर। तो ये फाइकोइरिथ्रिन जो है, फाइको मतलब एल्गी, इरिथ्रिन मतलब रेड, है ना, तो वो इसी से मिलता जुलता नाम आता फाइकोसाइनिन। फाइको मतलब एल्गी, साइनिन मतलब ब्लू, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में रहता है, ठीक है। तो ये फाइकोबिलिन कैटेगरी में आता है ना, छोड़ो। तो सर ये ज्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, वो रेड एल्गी मतलब रेड कलर देता है, रेड ब्रिस्क रेड कलर देता है एल्गी को, ठीक है। तो ये हो गया इनका किसका कलर का हिसाब किताब, ठीक है। चलिए सर अब नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल पे।
तो सेल वॉल तो देखो बेटा मैंने बता दिया है, ठीक है। सेल वॉल का क्या हिसाब किताब है, इनर लेयर किस चीज की बनी होगी, इनर लेयर बनी होगी सर वो तो सेलुलोज की बनी है सभी में, उसमें तो कोई इफ एंड बट करना नहीं है। क्या सर, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं करना है, राइट सर। तो वो सेलुलोज की है। अब आती है आउटर लेयर। क्या सर, आउटर लेयर। देखिए सर आउटर लेयर की बात अगर करें तो ग्रीन एल्गी में किसका है, ग्रीन एल्गी में है आपका पेक्टिन का या पेक्टोज का, पेक्टोज का, ठीक। और सर आपका ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की अगर बात करें, जो कि मैंने अभी भी बताया फाइकोकोलॉइडल सिस्टम के बने होते हैं। ब्राउन एल्गी में किसका आ जाएगा, एल्जिन का, एल्जिनिक एसिड का। और रेड एल्गी में किसका आ जाएगा सर, कैरागिनीन का, कैरागिनीन। और सर याद रखिएगा अगार भी ब्राउन रेड एल्गी के आउटर लेयर से ही बनता है, ठीक है। चलिए सर, अब एक जो मेन चीज आती है जो हमको कंपैरेटिवली स्टडी करने, सर यही वो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भटाक फटाक करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सर। फूड, रिजर्व फूड मटीरियल, रिजर्व फूड मटीरियल, ठीक सर। रिजर्व फूड मटीरियल आप देखो, रिजर्व फूड मटीरियल ग्रीन एल्गी में, किसमें, ग्रीन एल्गी में सर आपका नॉर्मल स्टार्च, कोई पंगेबाजी नहीं है। सर ब्राउन एल्गी में आता है लैमिनेरियन स्टार्च, है जी सर। अब ये कैसा स्टार्च होता है सोचना पड़ेगा। अब रेड एल्गी, सर रेड एल्गी में आता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है सर, फ्लोरिडियन स्टार्च। देखो सर एक, चलिए अब फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो सर हमको ये भी पता होना चाहिए कि लैमिनेरियन स्टार्च क्या होता है। बिल्कुल, फ्लोरिडियन स्टार्च क्या हुआ है, देखो फ्लोरिडियन स्टार्च को क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, विच इज इक्विवेलेंट टू द इन स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, ऐसे करके लिखा हुआ है। सर अब ये क्या होते हैं, है ना, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसको जानने के लिए पहले आपको देखो पता होना चाहिए स्टार्च में एक्चुअली क्या होता है। देखो स्टार्च में, नॉर्मल स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, ये हालांकि हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज और सर एक होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक। जो अमाइलोज है ना, देखो वो इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इस पे जो है ये रेड कलर का जो मैंने डॉट बनाया है, ये मान लो आप क्या है, ये ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज की अगर इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है तो वो माइलेज कहलाता है, राइट। और अगर ग्लूकोज की ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, है ना, आप एनसीईआरटी में देखेंगे, पढ़ेंगे, हम क्लास लेंगे जब, ये देखो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है तो अमाइलोपेक्टिन है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। सर ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है, कैसी, अमाइलोपेक्टिन ऐसी, बस ग्लाइकोजन में ब्रांच ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी बॉन्डिंग वगैरह बताएंगे, राइट। तो देखो इसमें जो है ये अमाइलोपेक्टिन है, तो ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, समझना बच्चों, ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है जिसको लिखा है एनसीईआरटी ने, इट इज इक्विवेलेंट टू द ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, तो इक्यू लिखा है। देखो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये है स्टार्च विदाउट एमाइलोज, यानी कि बिना अमाइलोज का स्टार्च है ये, यस सर, इसलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है। हाँ समझ गए। अब देखो ये क्या होता है लैमिनेरियन स्टार्च, देखो इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। ये बीटा 1,3 बॉन्डिंग के साथ होता है और ये अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 बॉन्डिंग के साथ होता है, ठीक है। तो इसमें बॉन्डिंग का डिफरेंस है। अब ये सर अल्फा 1,4 बॉन्डिंग क्या है, अल्फा 1,6 ब्रांचिंग क्या है
है ना। तो ये आपको हम सिखाएंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर, और वहीं पे हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक। ओके सर जी, राइट है। चलो, ये हो गई सर हमारी कॉमन बातें, राइट, जो कि पूछी जानी होती है। देखो एक टेबल दी हुई है, ये टेबल, राइट, ये सर इसमें जो ये 3 पैरामीटर मैंने आपको बताए, ये वाले, ये है ना, वो फ्लैजिला वगैरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आज फिर से जब हम रिवाइज करेंगे, कहना चाहिए कि जब हम रिप्रोडक्शन रिवाइज करेंगे तब आएगा, नहीं तो ये मैं बता चुका हूँ, है ना। पिछले लेक्चर में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। जैसे मैंने बताया था क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला होते हैं 2 से 8 तक हो सकते हैं, इक्वल होते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक। और मैंने बताया था रेड एल्गी में तो भूल के भी फ्लैजिला याद नहीं रखना, देखो एब्सेंट होते हैं। और क्लोरोफाइसी में 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं, ये आज भी डिस्कस करेंगे, पिछली क्लास में भी बताया था। अब देखो, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ब्राउन एल्गी के पिगमेंट, है ना, स्टोर्ड फूड लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल, है ना, ये फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक। हाँ, एक चीज और है, जैसे सेल वॉल में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है रेड एल्गी में, कि सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। सर ये पॉलीसल्फेट एस्टर वही है, कौन, अगार और ये आपके कैरागिनिन, राइट सर। तो ये है, राइट। अब देखो सर हैबिटेट, और यहाँ से शुरू करते हैं हम हैबिटेट। ये बहुत बढ़िया टेबल है सर, इसी से क्वेश्चन आना होता है। देखो हैबिटेट सुनिए सर, सर मैंने बताया था कि एक्वाटिक होते हैं कुछ, एक जो है मॉइस्ट सॉइल पे या मतलब गीली जगह पे जरूर ग्रो करते हैं। अब देखो सर, इसमें देखो 3 तरह के वो दिए हुए हैं यहाँ पे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। सर अब फ्रेश वाटर तो आपको पता ही है, नदियों का पानी। ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर मतलब आपका समुद्र का पानी। ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है सर, ये होता है आपका कम खारा पानी। क्या, कम खारा पानी। हाँ सर, एक चीज याद करो, इकोलॉजी में है ये, नेक्स्ट ईयर 12th क्लास की इकोलॉजी में दिया हुआ वहाँ पे, कि जो फ्रेश वाटर होता है उसका जो सैलिनिटी है वो 0 to 5 पीपीटी होती है ना। और जो आपका मेरीन वाटर है वो 30 to 35 होती है, राइट। उसके बीच वाला जो होता है वो आपका रहता है ब्रैकिश वाटर, यानी कि कम खारा पानी को मेरीन वाटर कहते हैं, ठीक है। सॉरी, कम खारे पानी को ब्रैकिश वाटर कहते हैं, जो नदियां जहाँ पे मिलती है ना वहाँ पे जो बनता है। तो सर इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ राजनीति हो सकती है। हाँ सर, कैसे, देखो मेरीन वाटर, देखो जो अपने ग्रीन एल्गी है वो फ्रेश वाटर ब्रैकिश सॉल्ट में दिया, कुछ खास नहीं है। सर ब्राउन एल्गी में आ जाओ, देखो ब्राउन एल्गी में क्या लिखा हुआ है कि जो फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं। दूसरा कलर लेते हैं, फ्रेश वाटर में सर वो रेयरली पाए जाते हैं, कौन, ब्राउन एल्गी, यस सर। और रेड एल्गी फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा फ्रेश वाटर में, ग्रीन एल्गी। फिर उससे कम कौन पाया जाएगा, रेड एल्गी। और बहुत ही कम कौन पाया जाएगा, ब्राउन एल्गी, यस सर, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में दिया हुआ है। सॉल्ट वाटर में क्या दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी कहां पे पाए जाएंगे, रेड एल्गी उसमें पाए जाएंगे, क्या का नाम है उसका, मेरीन वाटर में, है ना। ये देखिए सर, यानी कि मोस्टली रेड एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में, यानी कि सॉल्ट वाटर में, ठीक है सर। और रेयरली कौन पाया जाता है फ्रेश वाटर में, रेयरली या फ्रेश वाटर में सबसे कम कौन से टाइप का एल्गी पाया जाता है, बोलो, ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब अब हम बताते हैं बाकी का, जो छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं, है ना, वो हम बताते हैं। देखो सर, ये इसकी बस कहानी सुनेंगे, बाकी कुछ नहीं है। देखो क्लोरोफाइसी का बता दिया मैंने, कलर वलर क्यों सर, वो मेन टेबल वो है, ठीक है। तो वो इसमें जो है वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, है ना। ये यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर में फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, जैसे कि बॉल बॉक्स बनाया हुआ है नेक्स्ट पेज पे।
पेन ही छूट गया यार देखो ये बॉल बॉक्स बनाया हुआ है ना, ये नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है, ये देखिए, सॉरी प्रीवियस पेज पे बनाया हुआ है। ये देखो ये सर बॉल बॉक्स है, ये सर ध्यान से देखो, ये फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, इसमें जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है ना पीछे, ये सर डॉटर कॉलोनी है, ठीक है, और जो बड़े वाली है वो क्या है, वो पेरेंट कॉलोनी है, राइट सर। हाँ, तो अब आप देखो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है सर। क्लोरोप्लास्ट का शेप दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट का शेप पे क्वेश्चन बन सकता है, स्पाइरल हो सकता है, जैसे स्पायरोगायरा, क्योंकि उसमें स्पाइरल शेप क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है ना। स्टार लाइक हो सकता है, हॉर्स शू शेप हो सकता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में होता है हॉर्स शू शेप, ठीक है। रिबन शेप हो सकता है, रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क लाइक, जैसे जाली का जैसा बना हो सकता है, कौन, क्लोरोप्लास्ट, किसका, रेड ग्रीन एल्गी का, ठीक है सर। ये है। अब देखो सर इसमें एक मेन चीज है पायरिनॉइड। पायरिनॉइड समझिए सर क्या होता है। देखो पायरिनॉइड जो है वो स्ट्रक्चर होती हैं जो कि स्टोर करती हैं ग्रीन एल्गी में। देखो पायरिनॉइड ये सिर्फ ग्रीन एल्गी का करैक्टरिस्टिक फीचर है ना। इसमें स्टोर होता है स्टार्च प्लस प्रोटीन, है ना, और सेंटर की तरफ स्टार्च होता है और प्रोटीन सराउंड करता है चारों तरफ से, ठीक है सर। ये प्रोटीन चारों तरफ से सराउंड करता है, ठीक है। ये प्रोटीन हो गया और स्टार्च हो गया सेंटर में। हालांकि ये सब कोई पूछने वाला नहीं है, बट याद रखिएगा कि पायरिनॉइड क्या करते हैं, पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, किसके, ग्रीन एल्गी के, क्या करते हैं, प्रोटीन और स्टार्च स्टोर करते हैं, राइट सर। हाँ, इसके अलावा देखो कुछ एक ऑयल ड्रॉपलेट भी स्टोर करते हैं। अगर बात आए कि ऑयल ड्रॉपलेट कौन स्टोर करता है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ग्रीन एल्गी, राइट सर, ठीक। अच्छा, ये मैंने बता दिया सेल वॉल। बाहर वाली सेल वॉल पैक्टोज की होती है, अंदर वाली सेलुलोज की होती है। सर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, बस रिवाइज कर लेते हैं। सर ग्रीन एल्गी है तो जूस्पोर से होगा, जूस्पोर जूस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे और उनमें 2, 4, 6, 8 तक फ्लैजिल्ला हो सकते हैं। फ्लैजिल्ला है तो मोटाइल भी होंगे, ठीक है, और फ्लैजिल्ला सब इक्वल होंगे, है ना, याद रखिएगा सब इक्वल होंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो तीनों तरफ से आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमस हो सकता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास देखो ये गड़बड़ है, देखो ये अभी भी यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि क्लेमाइडोमोनास जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कहता है कि प्रोटिस्टा में आ गया है ना, ये अभी भी यहाँ पे छोड़ दिए हैं, राइट। हाँ देखो सर बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। सर कारा का डायग्राम 12th के एनसीईआरटी में दिया है, इसको स्टोन वॉर्ड भी कहते हैं। देखो कारा के बारे में थोड़ी सी बात सुन लो। एल्गी में ना यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। कारा और नाइटेलिया ये एक्सेप्शन है, इनमें मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। चलिए सर, सो दिस इज अबाउट योर क्या कहते हैं ग्रीन एल्गी। अब सर ब्राउन एल्गी पे आइए। सर ब्राउन एल्गी में ये सब पढ़िएगा आप, है ना, सिंपल ब्रांच से लेके फिलामेंटस फॉर्म। देखो एक्टोकार्पस, ये सर रटने वाली चीजें हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक्टोकार्पस, इसका फोटोग्राफ नहीं दिया हुआ है, ये कैसा है, सिंपल ब्रांच्ड है ना, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचेस में नहीं है, फिलामेंटस है, राइट। और आगे लिखा हुआ है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब होता है अच्छी खासी ब्रांचेज हैं, है जी सर। कितनी ब्रांचेज हैं, अच्छी खासी ब्रांचेज हैं, है ना, और इनको कैल्प कहते हैं। देखो नेक्स्ट पिछले पेज पे आइए, ये वाला सर, ये देखो आप सर, ये लेमिनेरिया है। इसमें आपको देखो इस डायग्राम में लग रहा होगा कि ब्रांचेज नहीं दिख रही हैं, बट इसमें भी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। ये आपका फ्यूकस है, देख सकते हैं आप इसमें कैसे ब्रांचिंग है, और यहाँ पे ये आपका क्या नाम है, डिक्टियोटा है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ब्रांचेज है, ठीक। अब इसको पहले समझ लेते हैं। ये होगी स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखिए सर, इसको समझते हैं। ये वाला डायग्राम ये आपको समझाएगा ब्राउन एल्गी की स्ट्रक्चर। सर एल्गी का क्या मतलब है, एल्गी का मतलब है कि उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होते हैं, डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है। सर यहाँ ये क्या दिख रहा है, होल्ड फास्ट, स्टीपे, फ्रॉन्ड। सर ये तो डिफरेंशिएटेड है बट सर ये रूट या स्टेम या लीफ नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। सर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ का मतलब होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम हो, ये मतलब होता है सर उसका, ठीक है। तो देखो
होल्ड फास्ट जो सॉइल से सबस्ट्रेटम से क्या करता है उसको चिपका के रखता है, स्टीपे लाइक जैसे जो स्टेम जैसा मान लीजिए, और फ्रॉन्ड सर फोटोसिंथेटिक पार्ट को कहते हैं। फ्रॉन्ड किसको कहते हैं? फोटोसिंथेटिक पार्ट को। सर इनकी जो लेंथ है वो 100 मीटर तक की हो जाती है, तो इनको जायंट कैल्प कहा जाता है ना, जायंट होते बहुत बड़े बड़े, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये होल्ड फास्ट है, अब और ये यहाँ स्टीप पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो आप सर, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि यार सर ये तो बेईमानी है, ये सेम ही लेवल पे तो क्या किया हुआ है, नंबरिंग की है, सॉरी लेवलिंग की हुई है सेम लेवल पे, बस सर दिया हुआ है तो दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये होल्ड फास्ट दिखाया इसमें और ये इधर स्टीप पे दिखाया। हालांकि मैं मतलब कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी वाला डायग्राम देके नहीं आते, पर आ गया तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर ये मिडरिब जैसी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक, और ये फ्रॉन्ड हो गया, और ये क्या है सर? एयर ब्लैडर। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? एयर ब्लैडर। सर इनका क्या काम है? ये वैक्यूल्स होती हैं, एयर कंटेनिंग वैक्यूल, जो फ्लोटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर, किसकी? ब्राउन एल्गी की स्ट्रक्चर, राइट। देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका सर, लाइनें पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए। ये देखो सर, ये The plant body usually attached to the substratum by hold fast stalk, स्टीके स्टॉक यानी स्टीपे स्टॉक स्टेम जैसा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन है? फ्रॉन्ड है, ठीक है। बाकी ये देखिए, बाकी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फूड कौन है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरियन स्टार्च, मैनिटॉल, है ना सर। सेल वॉल, अंदर से सेलुलोज की, बाहर से एल्जिन की, ये हो चुका है, ठीक है। ये देखो वेजिटेटिव सेल है, सेलुलोजिक सेल वॉल, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, राइट। द प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड के अलावा वैक्यूल होती है, न्यूक्लियस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली सेल में ऐसा ही होता है, ठीक है सर। अब आता रिप्रोडक्शन, फिर से वही वाली बात, रिप्रोडक्शन किससे होगा? वेजिटेटिवली तो वही फ्रेगमेंटेशन से होगा, राइट सर। और एसेक्सुअल सुनो सर आप, मजेदार बात आने वाली है सर। एसेक्सुअल किससे होगा? जूस्पोर से। पर सर यहाँ पे जूस्पोर कैसे? बाइफ्लैजिलेटेड, ये। और दो ही फ्लैजिल्ला सर, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा सर, पियर शेप फ्लैजिल्ला होते हैं इनमें, मतलब पियर शेप होगा, ये मान लीजिए, और इसमें दो लेटरली अरेंज अनइक्वल फ्लैजिल्ला होंगे। ये देखो सर, ये ऐसे हैं, सर ऐसे ही पियर शेप को बोल रहे हैं पायरीफॉर्म। क्या बोल रहे हैं? पायरीफॉर्म। सर इसी शेप के इनके गैमेट्स होते हैं। अब गैमेट में देखो क्या है सर, गैमेट में कौन सा गैमेट, मेल या फीमेल? तो देखो अगर आइसोगैमी हो रही है तो दोनों एक से होंगे, तो दोनों ऐसे हो सकते हैं। एनाइसो होंगी तो थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, और ऊगैमी हुई तो फिर तो फिक्स है, क्या? बड़े वाला ओवा होगा नॉन मोटाइल, और छोटे वाला मेल गैमेट ऐसा होगा, वो फिक्स है, ठीक है सर जी। अब ये देखो सर, पहले ये चीज पढ़ो सर आप, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से, डेट आर पियर शेप एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिल्ला। सर जूस्पोर पे कैसे फ्लैजिल्ला है? लेटरली अटैच, और साइज कैसा, शेप कैसा है? पियर फॉर्म, ठीक। आगे देखो सर, ये देखो यहाँ पे देखो, गैमीट्स भी कैसे हैं? पायरीफॉर्म पियर शेप, और फ्लैजिल्ला भी कैसे हैं? लेटरली अटैच। सेम सर, सेम। हाँ, अरे सर बात समझो, एक्चुअली लोअर ऑर्गेनिज्म में बॉडी से कुछ बना, हाँ जी, क्या बना? बोला हम स्पोर हैं, और हम जाके सबस्ट्रेटम पे जाके, बॉटम पे जाके किसी पत्थर पे, मतलब पानी के नीचे किसी सबस्ट्रेटम पे, चट्टान पे जाके ग्रो कर जाएंगे। अच्छा हाँ, तो जू स्पोर हो गए। अब पता चला दो जू स्पोर आपस में भिड़ गए, तो इवेंचुअली पता चला वही गैमीट बन गए, इवॉल्व हो गए, आगे चल गए। हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो देखो गैमीट भी सेम और फ्लैजिल्ला भी सेम, पायरीफॉर्म, ठीक है। बाकी तो पार्टर के अंदर ही होना है। देखो इसमें भी आइसो एंड आइसो वो तीनों होते हैं, है ना। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरियम, सरगासम, फ्यूकस, है ना। तो 5 नाम दिए हुए हैं, जिनमें से 3 के डायग्राम है। सरगासम सर एज ए फॉडर भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में सर कलर बता दिया उनका क्यों होता है, सेल वॉल बता दी, स्टोर्ड फूड बता दिया, ठीक है।
तो बाकी कुछ बचता नहीं है, बाकी इसमें बचता है रिप्रोडक्शन। देखो सर ये लिखा है फूड इज फ्लोरिडन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो इस हिसाब से लेमिनेरियन स्टार्च क्या है वो हम बायोमोलिक्यूल में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। देखो सर एक जो मेन चीज है वो ये है, अगर बात आती है कि सर ओशियन में सबसे डेप्थ तक कौन रहता है, तो सर आंसर आता है रेड एल्गी। क्यों सर? तो सर जो रेड एल्गी के पास पिगमेंट है कौन कौन से, क्लोरोफिल ए और डी तो है ही, फाइकोएरिथ्रिन जो है वो सर उस वेवलेंथ को भी एब्जॉर्व कर सकता है जो सबसे डीप तक जाती है, किसमें, पानी के अंदर। तो वो बात ऐसे समझो आप, जैसे वो व्हाइट कलर की लाइट है तो पानी की सरफेस पे तो वो रहेगी, तो पानी के अंदर ना मैक्सिमम 500 मीटर तक लाइट जा सकती है मैक्सिमम। अब देखो 500 मीटर तक ऑल 7 कलर नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है एक एक कलर कम होता जाता है एज पर दियर वेवलेंथ एंड एनर्जी, डिफ्रैक्शन वगैरह फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो जो सबसे डेप्थ तक जाता है सर वो ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट जाती है। तो ग्रीन और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने के पिगमेंट जिसके पास होंगे वो बंदा या वो एल्गी या वो प्लांट सबसे डेप्थ तक रहेगा। तो सर ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करने का जो पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट, वो इनके पास है, तो ये सबसे डेप्थ तक रहते हैं। लाइन पढ़िए सर आप, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस। सर वहां तो कोई भी रह लेगा, और क्या, वहां तो सातों कलर प्रेजेंट होते हैं, और क्या, ठीक है। एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनेट्रेट्स, सबसे नीचे की डेप्थ तक ये मिलते हैं, ठीक है। यस सर। बाकी रिप्रोडक्शन है, कुछ नहीं है, वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन, वही पुरानी कहानी, ठीक है। और सर अब इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो सर बिना फ्लैजिल्ला वाली सेल से होगा, यानी कि इसमें मोटाइल स्टेज भूल जाओ सर आप, ठीक। तो एसेक्सुअली किससे बनते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स, है ना सर। तो मतलब कहने का ये है कि इनमें मोटिलिटी होनी नहीं है सर, राइट सर, मोटिलिटी होनी ही नहीं है। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि इनमें ऊगैमी आइसोगैमी होगी तो दोनों बराबर फ्लैजिल्ला, नॉन मोटाइल फ्लैजिल्ला, एनआईसी होगी तो एक छोटा एक बड़ा, दोनों नॉन मोटाइल क्या नाम उसका, गैमीट्स। और ऊगैमी हुई तो ओवा तो लार्ज और नॉन मोटाइल होना ही होना है, ठीक है सर, ओवा तो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होना ही होना है। बट साथ में क्या कहते हैं उसको, मेल गैमिट भी कैसा रहेगा, नॉन मोटाइल ही रहेगा, है ना सर। सो बाकी पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया इसके एग्जाम्पल हैं, ये टेबल हमने आपको बताई दी है, ठीक है। चलिए सर, सो दिस इज अबाउट द एल्गी, है ना, एवरीथिंग अबाउट द एल्गी दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, राइट सर। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट, है ना, कमेंट कीजिएगा, राइट। मिलते रहेंगे, राइट, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी बट एवर द सिचुएशन, खुशियाँ बांटिए, लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड सर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।